भवानी जय राजपुताना। यदुवंशी कई दिनों से आप सभी लोग देख रहे होंगे, जहां देखिए वहां यादव जो असल में अहीर है, यादवा जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो यदुवंशी क्षत्रिय थे, उनके नाम को अपने पीछे लगाकर अपने आप को क्षत्रिय बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस पर डिटेल में पता करेंगे कि कौन है यदुवंशी क्षत्रिय, असली में यदुवंशी क्षत्रिय कौन है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सच जानने के लिए या सच्चाई पहचानने के लिए कोई यादव आके आपसे कहे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यदुवंशी क्षत्रिय हूँ, तो आप उससे कैसे सवाल पूछ सकते हैं या क्या कर सकते हैं कि पता लगा ले कि वो असली क्षत्रिय है या कोई अहीर है जो अपने आप को राजपूत क्षत्रिय बताना चाह रहा है। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये मूर्ख व्यक्ति, इसके चैनल का नाम है क्षत्रिय संगठन। इतना मूर्ख व्यक्ति है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। चलो, इसको मैं सभी प्रमाणों के साथ जवाब देने जा रहा हूं इसी की अपनी वीडियो में इसको। चलिए पहले लोगों के आप कमेंट पढ़िए। चलिए आपको मैं कमेंट पढ़ाता हूं लोगों को। ये देखिए, ये पी से ये कमेंट पढ़िए आप। इसको एक इंसान ने किया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसान है वो। हरिवंश पुराण में वासुदेव तथा उनके पुत्र कृष्ण को गोप आभीर कहा है। देखिए, हरिवंश पुराण में कहा है, पूरा सबूत है, ये पुराण का सबूत है। हरिवंश पुराण में वासुदेव तथा उनके पुत्र कृष्ण को गोप आभीर कहा है। गोपायना य करुते जगत सर्वलोककम स कथा गा गतो देश विष्णु गोप पत्वम आगत। हरिवंश पुराण अर्थात जो प्रभु विष्णु पृथ्वी के समस्त जीवों की रक्षा करने में समर्थ हैं, वही गोप आभीर के घर अयन में गोप बनकर आता है। हरिवंश पुराण तथा और भी देखें। यदु को गाय से संबंध होने के कारण ही यदुवंशी यादवों को गोप कहा गया। दोस्तों, आप सब जानते हैं महाराजा यदु ने गाय चराई थी, इस वजह से उनके जितने भी वंशज हैं उन सबको गोप कहा गया। महाराजा यदु को ऋग्वेद में गोप लिखा गया है, पहले आप सुन लीजिए। और गोप अहीर होते हैं, आपको पता है, क्योंकि अहीर गौ पालन करते हैं। महाराजा यदु को ऋग्वेद में गोप लिखा गया है क्योंकि महाराजा यदु ने गौ पालन किया। इसी वजह से महाराजा यदु के जो वंशज हैं यदुवंशी, उनको गोप कहा जाता है, मतलब कि अहीर कहा जाता है, क्योंकि अहीर गौ पालन करते हैं। सबसे बड़ा सबूत है कि अहीर यदुवंशी है कि अहीर गौ पालन करते हैं। दोस्तों, ये जो अपने भाई, ये हमारा एक अच्छा इंसान है, इसने कमेंट किया है। ये देखो, पूरा हरिवंश पुराण से इसने कमेंट दिया है, हरिवंश पुराण का सबूत दिया है इसने। चलिए आगे कमेंट देखते हैं। देखिए, अच्छा जी, जब श्री कृष्ण भगवान राजपूत थे तो दुर्योधन की माँ ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश आपस ही लड़ भिड़ कर ख़त्म हो जाएगा, तो वह मरने वाले यादव थे, राजपूत नहीं, और ना ही डैश। ये देखिए, एक गधे का कमेंट और आ गया है। अहीर समाज के लोग सन 1920 के बाद अपने नाम के बाद यादव लगाना शुरू किए। इसको मैं जवाब दे दूं। देखिए दोस्तों, 1920 से पहले जो यादव यदुवंशी समाज के लोग थे, वो अपनी जात नहीं लिखते थे, वो अपने गोत्रों के नाम लिखते थे, इसलिए उनको पहचानने में दिक्कत होती थी। इसलिए सब यदुवंशियों ने 1920 के बाद एक बैठक करी, उसमें उन्होंने कहा कि हम सब यदुवंशी अपने पहचान को मजबूत करने के लिए यादव लिखेंगे। दोस्तों, मैं इनसे पूछूं कि क्या कभी श्री राम ने अपने नाम के पीछे राजपूत लगाया है? तो ऐसे तो हम लोग भी कह सकते हैं कि श्री राम के बाद से राजपूतों ने राजपूत लगाना शुरू किया है। ये सब फालतू की बात है। यादव ने 1920 के बाद यादव सरनेम लगाना इसलिए शुरू किया कि 1920 से पहले यादव अपने गोत्र लिखते थे, और यादवों के गोत्र लिखने की वजह से उनको पहचानने में दिक्कत हो जाती थी, इसलिए 1920 के बाद यादवों ने यादव लगाना शुरू किया। और दोस्तों, राजपूतों ने कब राजपूत लगाना शुरू किया, इनसे ये भी तो पूछा जाए। महाराणा प्रताप ने कभी राजपूत लगाया अपने नाम के पीछे? राणा सांगा ने कभी राजपूत लगाया अपने नाम के पीछे? गधे लोग। और देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। देखते जाइए, यादव यदुवंशी बात एक ही है, यादव अय्यर यदुवंशी बात एक ही है, यह एक दूसरे के पर्यायवाची है। किसी पागल को मत समझो, इस अफवाह को सिर्फ अपनी जेब में ही रखो। ये कमेंट हुआ है।
देखो, ऋग्वेद दशरथ युद्ध भरत बनाम पुरु यदु तुर्वसु अनु दुर्हय। श्रीमद् भागवत अध्याय 11 41-42 सखेति मत्वा हे कृष्ण हे यादव हे सखे। चलो ये भी एक ठीक है। ये देखिए दोस्तों, शिवम सिंह यदुवंशी 4030 इसने कमेंट किया, वासुदेव और नंद बाबा दोनों चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव थे। यदुवंश में वृषणी वंश में उनके दादा देवमीड़ की पहली पत्नी मदिशा के पोते वासुदेव थे, जिनके यहाँ पहली पत्नी देवकी से श्री कृष्ण और दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम ने जन्म लिया। देवमीड़, इसको पूरा पढ़ते हैं। देवमीड़ की दूसरी पत्नी वैष्णवपर्वा के पोते नंद बाबा थे, जिनके यहाँ माता विद्यावासिनी ने अवतार लिया, और यदुवंश में अंधक वंश में कंस और देवकी ने जन्म लिया। दोस्तों इसका मतलब है कि नंद बाबा और वासुदेव मित्र नहीं थे। नंद बाबा और वासुदेव दोनों ही सगे चचेरे भाई थे। नंद बाबा और वासुदेव दोनों के दादा का नाम देवमीड़ था। दोस्तों हरिवंश पुराण के 35वें अध्याय में आप देख लीजिएगा, आपको सबूत है। देखिए, नंद बाबा गाय चराते थे, गोपाल थे, अहीर थे। और नंद बाबा किसके चचेरे भाई थे? वासुदेव के। देखिए दोस्तों, जब नंद बाबा और वासुदेव सगे चचेरे भाई हैं, तो उनमें से दोनों लोग अलग अलग जाति के कैसे हो सकते हैं? दो सगे चचेरे भाई एक ही जाति के तो होते हैं। वैसे नंद बाबा अहीर हैं, तो वासुदेव भी अहीर हुए। इससे पता चलता है कि अहीर और यादव एक ही है। मेरा कहने का मतलब ये है। और देखिए ML यादव ER 3HM 2 साल पहले का ये कमेंट। ऋग्वेद में पढ़ ले, भारत में, ये पूरा पढ़ के दिखाता हूँ आपको। ऋग्वेद में पढ़ ले, भारत में सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसमें यदु को गोप लिखा गया है। यहाँ तक कि और आगे पीढ़ियों में, जैसे यदु के पिता ययाति, और ययाति के पिता नहुष, और नहुष के पिता आयु, और आयु के माता पिता पुरुरवा को गोप, माता उर्वशी को अहीर लिखा गया है। पुरुरवा को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है, और उसके नाम के साथ गोप अहीर लिखा हुआ है। यहीं से चंद्रवंशी अहीर राजाओं की 5वीं पीढ़ी में यदु हुए। यदु को ऋग्वेद में गोप कहा गया है। यहाँ तक कि वसुदेव को भी देवी भागवत पुराण में गोप अहीर कहा गया है। हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं गोप अहीर हूँ। ध्यान रहे, गोप अहीर एक जाति है और वंश यदुवंश है। वंश के आधार पर यादव भी कहा गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में पुरुरवा को गोप लिखा होने से यह सिद्ध हो जाता है यदुवंशियों के बाप हैं अहीर, अर्थात अहीरों की संतान है यदुवंशी। ये यदुवंशियों के बाप हैं अहीर, अर्थात अहीरों की संतान यदुवंशी। पता नहीं इसने क्यों किया है। दोस्तों कुल मिला के इसने पूरा सबूत दिया है, जो हर एक ग्रंथ से, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ से इसने सबूत दिया है कि यादव और अहीर एक हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विष्णु पुराण में भी जो विष्णु जी हैं, वो अहीर कुल से वादा करते हैं अहीरों से कि मैं तुम्हारे कुल में जन्म लूँगा, तुम्हारे कुल में मैं जन्म लूँगा। विष्णु भगवान विष्णु पुराण में अहीरों से वादा करते हैं। ये सबूत, जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। और ये जो क्षत्रिय संगठन वाला, ये जो इसका चैनल है क्षत्रिय संगठन, ये ऐसे ही बता रहा है अपने मुँह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक इसके नीचे एक घटिया इंसान पापा ठाकुर 2452 इसका कमेंट आया, ययाति को राजपुत्र लिखा हुआ है। अनपढ़ आदमी, आई एम राजपुत्र एंड करेंटली द किंग हिमसेल्फ, माय नेम इज ययाति, सर्च पेपर। अरे गधे, ययाति को राजपुत्र लिखा गया है। राजपुत्र मतलब राजा का बेटा। राजपुत्र वो होता है जो राजा का बेटा होता है। गधे, मूर्ख, अनपढ़ इंसान। राजपुत्र का मतलब राजा का बेटा, उसे जाति से मतलब नहीं है, समझे? बात को समझिए। ययाति को राजपुत्र लिखा गया है। ययाति राजपुत्र मतलब वो ययाति राजा के बेटे हैं, इसलिए उनको राजपुत्र कहा गया है। ययाति को राजपुत्र इसलिए नहीं कहा गया है कि वो राजपूत जाति से हैं। पहली बात तो उनको राजपूत नहीं, राजपुत्र यानी कि राजा के बेटे कहा गया है महाराजा ययाति को, और राजा के बेटे को कहते हैं राजपुत्र। दोस्तों ये अनपढ़ लोग हैं कुछ, जो राजपूत समाज का नाम बदनाम करते हैं।
ये लोग देखते हैं कि जो इंसान राजा का बेटा हो गया वो इनकी जात का है। इनको लगता है कि किसी और जाति में कोई राजा का बेटा हो ही नहीं सकता, किसी और जाति में कोई राज का पुत्र हो ही नहीं सकता। ये देखते हैं घोड़े और तोप तलवार से, जो घोड़े बैठ गया, जिसने तलवार उठा ली वो इनकी जात का हो गया। क्या कुछ भी नौटंकी। ये देखिए उमा यादव ने कमेंट भी किया है इस पापा ठाकुर को, राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र, वो क्षत्रिय ही हैं, वो क्षत्रिय ही हैं, अहीर क्षत्रिय ही हैं, एक योद्धा कास्ट है। तेरे पास कॉमन सेंस है ना तो ये बता। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने सारे सबूत दे दिए हैं इसके कमेंटों में हमारे यादव लोगों ने। देखिए एक अच्छा कमेंट और है, हम यदुवंशी असली क्षत्रिय, हमने इसका प्रूफ रेजांगला वॉर में दे दिया जिसमें 114 हीरो ने चीन के 1400 नहीं भाई 3000 थे, चीन के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ये वार पूरे वर्ल्ड की टॉप 1। ये देखिए ऋग्वेद की एक कथा है, इसके अनुसार ही इसने कमेंट किया है आलोक आदित्य ने। अहीर संस्कृत शब्द है और अही का मतलब सर्प होता है और हीर का मतलब होता है मृदन करने वाला। समझे, राजा यदु के लिए भी अहीर शब्द का प्रयोग हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारे इसलिए उन्हें भी देवताओं के द्वारा अहीर कहा गया। पूरा पढ़ते हैं इसने आगे क्या कमेंट किया है। कालिया नाग का वध इसलिए उन देवताओं के द्वारा अहीर कहा गया, अहीर शब्द से संबोधित किया गया। समझे भाई, हम यादव कल भी दबे हुए आवाज़ के साथ खड़ा थे लिखा है इसने, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। समझे, जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। दोस्तों देखिए और आप ये देखिए रूपेश गोप 5672 महाभारत के द्रोण पर्व में साफ साफ लिखा है सूरसेन के वंशज आभीर। आभीर का मतलब अहीर होता है, आपको बता दूं। और ये कुछ राजपूतों के भी कमेंट हैं। देखिए ग्रेट काफिर, राजपूत केवल क्षत्रिय है ना कि बड़गुज्जर या गडरिया के लोग कभी राजा बन गए थे तो मगर राजपूत क्षत्रिय केवल। क्या नौटंकी कर रहा है, कोई सबूत ये राजपूत लोग देते नहीं है, बस मुंह से बकवास करते रहते हैं। हम लोगों ने इनको पूरे सबूत दिए, हरिवंश पुराण सब कुछ दिया। बेटा तुमको लगता है कि राजा सिर्फ राजपूती बने, जा पहले बेटा हरियाणा में रेवाड़ी में जाकर देख, अहीरवाल के इतने सारे राजा मिलेंगे। राजा राव तुलाराम, राजा राव बाल किशन, राजा राव मित्रसेन और राजा राव तुलाराम के वंशज अभी भी जिंदा हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, राव बीरेंद्र सिंह, जो कि अहीर हैं। और तो और विजयनगर साम्राज्य वो यादवों का था, जो कृष्णदेवराय जिसके महान शासक हैं। मैं तो उसको बता दूं, मैं अपनी पहले से वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पर, विजयनगर साम्राज्य यादवों का होना है, यादवों के होने को लेकर सारे सबूत मैं दे चुका हूं। और तो और मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से यादवों के साम्राज्य रहे हैं। इसको लगता है कि और तो और आला उदल भी यादव थे, जो कि एक योद्धा थे। वीर लोरिक भी यादव थे, जो कि एक योद्धा थे। तू हरियाणा के रेवाड़ी में जाकर देख, तुझे सब पता चल जाएगा। तुझे लगता है कि सिर्फ राजपूती है राजा। एटर सिंह यादव, भैया साहब क्यों गलत प्रवचन दे रहे हो। वासुदेव और नंद बाबा चचेरे भाई थे, दोनों के दादा का नाम देवमीर था। देखिए दोस्तों, ये बता रहा है कि वासुदेव और नंद बाबा अलग अलग हैं।
इसने अपनी वीडियो में बताया है, क्षत्रिय संगठन वाले ने, कि वासुदेव कि श्री कृष्ण का पालन पोषण अहीरों ने किया और वासुदेव यदुवंशी थे, लेकिन जो इनके असली पापा थे। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि वासुदेव और नंद बाबा सगे चचेरे भाई थे, जो कि अहीर दोनों ही अहीर थे। अहीर और यादव एक ही होता है, दोनों ही वृषणी कुल के यदुवंशी थे। देखिए वासुदेव मैं आपको इतने सारे तर्क पहले से ही दे चुका हूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।